छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री साय ने सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को दी बधाई। बोले, हमारी सरकार जनजातीय समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध। राउत नाच महोत्सव में शामिल हुए डिप्टी सीएम अरुण साव। डिप्टी सीएम साव ने यादव समाज के मंगल भवन के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कांग्रेस में साधा निशाना। बोले, भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस के लोग धान खरीदी केंद्रों पर घूम रहे। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सर्व आदिवासी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषक सभागार में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के नवनिर्वाचित प्रबंधीकरण समिति के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम ने कहा कि आदिवासी समाज को आगे बढ़ने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री साय ने समारोह में शपथ ले रहे सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज एक समृद्ध संगठन है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बीती रात लोरमी हाई स्कूल मैदान में यदुवंशी सेना द्वारा आयोजित राउत नाच महोत्सव में शामिल हुए। महोत्सव में यादव समाज के लोगों ने दोहा और नाच से शौर्य का प्रदर्शन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ कला और संस्कृति की धरती है। राउत नाच के माध्यम से शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन होता है। ऐसा अनूठा संगम कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये छत्तीसगढ़ की ताकत है। डिप्टी सीएम ने कहा कि आज गौ माता के संवर्धन और संरक्षण के लिए आगे आने की जरूरत है। किसानों को गौपालन के काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम साव ने यादव समाज के मंगल भवन के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही इस आयोजन को अगले साल भव्य रूप से मनाने में सहयोग का वादा किया। बीजापुर में नक्सलियों ने एक महिला की निर्मम हत्या कर दी। महिला पर मुखबिरी का आरोप लगाते हुए रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बताते चले कि बीते दिन नक्सलियों ने दंपति का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद महिला की हत्या कर दी गई और पति की पिटाई कर छोड़ दिया। बीते 3 दिनों में 2 पूर्व सरपंच सहित 2 महिलाओं की निर्मम हत्या से ग्रामीण दहशत में है। पूरा मामला मद्धेड़ थाना क्षेत्र के लोदेड़ गांव का बताया जा रहा है। इस एसपी जितेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में शनिवार देर शाम दीपक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं बस्तर जिला प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने कहा कि बस्तर के युवा बस्तर की अन्य जगहों पर नकारात्मक छवि को तोड़ने की कोशिश करें। दलपत सागर में दीप प्रज्वलित करते हुए यह संकल्प लें कि समूचे बस्तर में शांति स्थापित हो। इस अवसर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, महापौर सहित कलेक्टर, आईजी और अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मिनी बस्ती मेरे दुकान में हरिओम किराना स्टोर में कल से लाइन गोल है और मैंने कल फोन से कंप्लेन किया और आज सुबह आके उनके रजिस्टर में कंप्लेन दर्ज कराया और मैं कम से कम 3 चक्कर हो गया मारते और अभी तक से लाइन बना नहीं है। भेज रहे हैं, बोलते हैं, फोन उठाते नहीं और कोई किसी प्रकार का यहाँ प्राथमिकता नहीं मिलता। अभी मैं बिजली ऑफिस आया हूँ नेहरू नगर, तो अभी ठीक है कर बोलते हैं, फोन नंबर दिया, उसमें कोई उठा नहीं रहे हैं अधिकारी। मेरा भी नहीं उठाता, मैं क्या करूं, ठेकेदार का आदमी ऐसे बोलता है। अब आगे अब देखते हैं, नहीं होगा तो फिर उसके लिए मोहल्ले वाले को ला के फिर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की समीक्षा बैठक के मद्देनजर उन्होंने कहा कि कांग्रेस समीक्षा करके कोई सबक नहीं लेती, इसलिए लगातार उसकी दुर्गति हो रही है। वहीं धान खरीदी केंद्रों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भ्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाने के लिए समितियों के धान खरीदी केंद्रों में घूम रहे हैं। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने इस वर्ष भी 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है
और सरकार पूरा धान खरीदेगी। 2023 विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव और 2024 नवंबर में रायपुर दक्षिण का उपचुनाव, तीनों चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई है। हर चुनाव में कांग्रेस ने दावा किया कि हम भाजपा का सुपड़ा साफ कर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया और कांग्रेस ने अपनी लोकसभा चुनाव की हार के बाद एक समीक्षा के लिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी और जो कमेटी के सदस्य रायपुर आए थे और छत्तीसगढ़ पहुंची जब कमेटी, तो कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं की जिद और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक अप्राप्त है और कांग्रेस के नेता फिर से अनर्गल प्रलाप करने लगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति या हमारी सरकार के द्वारा जो पूरे देश में रिकॉर्ड धान खरीदी की जा रही है उस पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहले कांग्रेस का नेतृत्व बैठ के तय कर ले कि वास्तव में उनको बोलना क्या है। 3 मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि हमको टोकन नहीं कट रहा है, हमको बारदाने नहीं मिल रहे हैं, धान खरीदी में गड़बड़ी हो रही है। दूसरी तरफ इनके वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शुरू में थोड़ा बारदाने की कमी थी, अब बारदाने भी पर्याप्त हो गए हैं और व्यवस्थित ढंग से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम चल रहा है। ये कांग्रेस के नेताओं के विरोधाभास को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। हमारी सरकार ने पिछले साल 147 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, जो छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड है और हमने अपने संकल्प पत्र में यह कहा था कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 के भाव से खरीदेंगे। बोनस की राशि किसान को एक मुश्त प्रदान करेंगे और हमने अपने वादे के अनुसार धान भी खरीदा, समर्थन मूल्य का पेमेंट भी किया और बोनस की राशि का भी एक मुश्त। रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च पचेड़ा नवा रायपुर में रविशंकर महाराज और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सानिध्य में रावतपुरा मेडिकल कॉलेज में व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने नवीन बालक बालिका छात्रावास का लोकार्पण किया। सीएम साय ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में रावतपुरा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का सहयोग सराहनीय है। वहीं ओपी चौधरी ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवा वाला देश भारत, इसके लिए रावतपुरा सरकार का शिक्षा क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि रावतपुरा सरकारी अस्पताल नया रायपुर के आसपास ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान है। फर्जी पुलिस वाला बनकर सुनियोजित तरीके से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 महिला और 3 पुरुष आरोपी शामिल हैं। इसकी जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि दोनों महिला आरोपियों के द्वारा लोगों को अपने झांसे में लेकर सुनसान इलाके में लेकर जाया जाता था, जिसके बाद उसके साथ ही वहां पहुंचकर अपने आप को पुलिस वाला बताकर और थाना ले जाने की धमकी देकर लूट की घटना को अंजाम देते थे। मामले में गिरफ्तार आरोपी प्रदीप सिंह बोपराय के विरुद्ध पहले भी थाने में कई मामले प्रकरण दर्ज हैं। क्योंकि मेडिकल जब कराने गए ग्रामीण क्षेत्रों में 4 अलग अलग थाना क्षेत्रों के 2 दर्जन से अधिक चोरियों में एक गैती गिरोह हम लोगों ने पकड़ा था। गैती गैंग ये गैती से तोड़ करके ताला दरवाजे तोड़ करके घर में घुसते थे। इसके उनके पास से अब तक 45 लाख का सोना, 5 लाख का चांदी, लगभग 50 लाख का हम लोग रिकवरी हम लोगों ने किया है। और पिछली बार 316 ग्राम सोना और 2 किलो 900 ग्राम चांदी बरामद किया था। आज 243 ग्राम सोना और 2 किलो 500 ग्राम चांदी
अलग अलग जगहों से इनको पुलिस रिमांड में लेने के बाद पूछताछ करने के बाद बरामद किया गया है। इसमें कुल 11 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 ज्वेलर्स हैं, 5 अन्य लोग हैं जो लोग ये सामान खरीद के उसको बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इसको बेचते थे, और 3 चोर हैं। टोटल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें पुनः इनका रिमांड लिया जा रहा है ताकि अन्य रिकवरी की जा सके और अन्य मामलों का खुलासा। रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गौती गैंग गिरोह के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 45 लाख का सोना और 5 लाख से अधिक कीमत की चांदी बरामद की गई है। इस मामले में पहले भी 316 ग्राम सोना, 2 किलो 900 ग्राम चांदी बरामद की गई थी। वर्तमान में आरोपियों से 243 ग्राम सोना, 2 किलो 523 ग्राम चांदी बरामद करने में सफलता मिली है। शातिर नकबजन सृजन शर्मा सहित गौती गैंग गिरोह के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 अलग अलग थाना क्षेत्रों के 2 दर्जन से अधिक चोरियों में एक गैती गिरोह हम लोगों ने पकड़ा था। गैती गैंग ये गैती से तोड़ करके ताला, दरवाजे तोड़ करके घर में घुसते थे। इसके उनके पास से अब तक 45 लाख का सोना, 5 लाख का चांदी, लगभग 50 लाख का हम लोग रिकवरी हम लोगों ने किया है। और पिछली बार 316 ग्राम सोना और 2 किलो 900 ग्राम चांदी बरामद किया था। आज 243 ग्राम सोना और 2 किलो 500 ग्राम चांदी अलग अलग जगहों से इनको पुलिस रिमांड में लेने के बाद पूछताछ करने के बाद बरामद किया गया है। इसमें कुल 11 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 ज्वेलर्स हैं, 5 अन्य लोग हैं जो लोग ये सामान खरीद के उसको बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इसको बेचते थे, और 3 चोर हैं। टोटल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें पुनः इनका रिमांड लिया जा रहा है ताकि अन्य रिकवरी की जा सके और अन्य मामलों का खुलासा किया। रायपुर विधानसभा थाने में 3 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले पर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में परिजन ने एफआईआर करने से इनकार कर दिया है। सगी मौसी के लड़के ने 3 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, लेकिन अब लड़की की मां एफआईआर करने से मना कर रही है। पुलिस ने बताया कि एमएलसी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के कारण आरोपी पर मामला दर्ज नहीं हो पाया। इसके चलते अब पुलिस डॉक्टर के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने वाली है। तो विधानसभा थाने क्षेत्र में कल एक मामला सामने आया है, जिसमें एक 3 वर्षीय बालिका के साथ उसके सगी मौसी के लड़के ने, 22 साल के लड़के ने उसके साथ रेप किया है। और इसमें जब थाने में आने के बाद प्रार्थी के परिवार वाले और आरोपी के परिवार वाले इसमें शिकायत देने के लिए तैयार नहीं हुए, तो अब पुलिस उनको बच्ची और आरोपी को CWC के सामने पेश किया जा रहा है। इस मामले में एक हॉस्पिटल का राजीव युवा मितान पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राजीव युवा मितान से कांग्रेस के लोग लाभ लेते रह गए। अपराध से युवा मितान का कोई संबंध नहीं, युवाओं को उससे जोड़ना सही नहीं। राजीव युवा मितान में भ्रष्टाचार हो रहा था, इसलिए राजीव युवा मितान को बंद करना पड़ा। आज का युवा मुख्य धारा में आकर काम करना चाह रहा है। साथ ही मंत्री निकाय चुनाव की तैयारियों पर भी प्रतिक्रिया थी। देखिए, राजीव युवा मितान क्लब में जो नौजवानों को उनके हिस्से का पैसा जाना चाहिए था, जो वहाँ सुविधाएं जाना चाहिए था, वो सही हितग्राहियों को न मिलकर, वहाँ के युवाओं को न मिलकर अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राजीव युवा मितान के माध्यम से लाभ दिलाते रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के लोग और भूपेश बघेल जी काफ़ी चिंतित हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है सतत रूप से अपनी बैठकें करती है। पोलिंग बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हमारी बैठकें चलती रहती हैं। हम तो सने सने कछुए की तरह चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस जब चुनाव आती है तो खरगोश की तरह दौड़ने लगती है। तो इनकी बैठकें जब चुनाव आता है तो 15 दिन 10 दिन पहले चालू करते हैं और उसी में इनका पूरा तैयारी होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर आधारित पार्टी है और नीचे में पोलिंग बूथ स्तर से लेकर। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।